बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे सेंटेंस काइंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस की कितनी किस्में होती हैं उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो यू हैव लर्नड अबाउट सेंटेंसेस बिफोर पॉइंट आउट वेदर द सेंटेंसेस बिलो आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा आपको यानी मेरा टाइम ना यहाँ पे वीडियो बनाने पे लग जाए और आपका वो फिर बोर ना हो जाए। द यंग लेडी इन स्पाइट ऑफ हर शॉर्ट हाइट कमांडेड अटेंशन इन द रूम। इन स्पाइट ऑफ हर शॉर्ट हाइट, बावजूद इसके कि उसकी छोटी हाइट थी, उसने कमांडेड अटेंशन इन द रूम, यानी फिर भी उसने अटेंशन गेन कर ली रूम में। तो ये कैसा सेंटेंस है? दिस इज़ सिंपल सेंटेंस। देन है ऑल्दो ही इज़ हैंडसम ही इज़ नॉट अ पॉपुलर पर्सन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट अस ऑल वेक अप अर्ली टुमारो, यानी अर्ली टुमारो, कल हम सारे सुबह जल्दी जागेंगे, सो दैट वी कैन कैच द 6 o'clock प्लेन। ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द शू डज नॉट फिट मी एनी लॉन्गर एंड नीड्स टू बी गिवन अवे। दिस इज कॉम्प्लेक्स। आई एन्जॉय अ ब्रिस्क वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह की वॉक बहुत पसंद है, और ये क्या होगा? सिंपल। देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन। द स्काई वॉज क्लियर एंड द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग brightly. This is compound sentence. If she did not break the cup, who did? अगर उसने नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा? तो क्या होगा? Complex. He and his friends are all playful. वो और उसके दोस्त सारे खिलाड़ी से हैं, खेलते रहते हैं, but very hard working, लेकिन फिर भी वो बहुत hard working है। तो this will be compound. The teacher caught the 2 boys who had missed his class to go to the school canteen. The teacher caught the 2 boys. उसने टीचर ने पकड़ा 2 लड़कों को who had missed his class to go to the school canteen. तो ये कैसा सेंटेंस है? This is a complex sentence. You may go to school tomorrow if you are feeling well. This is also कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर बताती हूँ कि कॉम्प्लेक्स में या एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 2 types ऑफ क्लॉजेज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इज़ नेसेसरी। अब ये तो आपको वैसे वहाँ पे पता ही चल गया। द वाटर इन द रिवर हैज़ रिजन ओवरनाइट, यानी एक ही रात में जो दरिया का पानी था वो उबर गया, बड़ा इस तरह हो जाता है, ऊपर आ जाता है। अ डिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो हैज़ अ सब्जेक्ट लिंक टू अ वर्ब बट इट कैन नॉट कन्वे इट्स कंप्लीट। ये तो आपने पहले ही देखा है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका मीनिंग नहीं क्लियर होता जब तक एक और साथ सेंटेंस ना हो। जैसे यू कैन आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू फाइंड द टास्क डिफ़िकल्ट। यू कैन आस्क फॉर हेल्प or if you can find the work difficult. Dependent clauses in the sentences if you find the task difficult. ये वाला जो सेंटेंस है ये है डिपेंडेंट क्लॉज, इसका गुजारा इसके बगैर नहीं चलेगा, लेकिन you can ask for help is a complete sentence. Independent clause है, this is independent clause. Independent clauses which doesn't need any other sentence. Okay, then देखें on the basis of what kind of clauses make up a sentence. There are 4 types of sentences. कितने टाइप के sentences हैं? Now I will do it in the next video because I don't want to make you confused. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Sentences 4 टाइप के हैं। कौन कौन से? Simple sentence, 1 independent clause, एक ही लेकिन वो independent हो। Compound, 2 or more independent clauses. ये मैंने बताया ही नहीं है, अच्छा सॉरी। सेंटेंसेस 4 टाइप के हैं। सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो जिसकी सारा मतलब क्लियर हो रहा होता है। कंपाउंड में 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स में 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज विद 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज। एक इंडिपेंडेंट होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और 2 जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी एक इंडिपेंडेंट जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बता देती हूँ क्योंकि ये बार बार आएगा एंड आई डोंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज। डिपेंडेंट
जैसे अब जो घर में बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? पेरेंट्स के ऊपर। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, जो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी और के ऊपर नहीं। लेकिन बच्चे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पेरेंट्स के ऊपर। बच्चे डिपेंडेंट हैं और पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। नाउ आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। अच्छा, इसके अंदर कितने होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर? एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। नाउ रीड द एग्जाम्पल्स given below and complete sentences that follow. The sun rose on the distant horizon. On the distant horizon, simple. अब सब्जेक्ट कौन सा है इसके अंदर? The sun is subject, ऐसे लिखते हैं। प्रेडिकेट क्या है? रोज ऑन द डिस्टेंट होराइजन। He felt rested enough and decided to resume his journey. ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसके अंदर प्रेडिकेट क्या है? यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? He felt rested enough। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बिकॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज ही फेल्ट रेस्टेड इनफ, और सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज ही डिसाइडेड टू रिज्यूम हिज जर्नी, कि उसने अपना जर्नी जारी रखने का फैसला किया, यानी जाने का फैसला किया। व्हेन इवनिंग अराइव्ड ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ स्मॉल विलेज। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो व्हेन इवनिंग अराइव्ड ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ स्मॉल विलेज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? व्हेन इवनिंग अराइव्ड। नंबर 4 में ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर इफ़ द विलेजर्स प्रूव्ड टू बी वेलकमिंग इनफ। अगर गांव के लोगों ने उसको वेलकम करना किया तो फिर वो वहाँ पे रात गुजारेगा। ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर इफ़ द विलेजर्स प्रूव्ड टू बी वेलकमिंग इनफ। अगर उन्होंने साबित कर दिया कि वो बड़े वेलकमिंग हैं, तब वो नाइट स्पेंड करेगा। फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर। और सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है इफ़ द विलेजर्स प्रूव टू बी वेलकमिंग इनफ। और डिपेंडेंट क्लॉज है कैरी ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अब इसीलिए इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और विद 1 और मोर देन 1 डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज डैश एंड इट्स प्रेडिकेट इज, वो हमने बता दिया है। और यहाँ पे ये सारा इसको आपने जिस तरह ये मैंने आपको क्लियर किया है, एक दफ़ा फिर देख लें और इसको आपने यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओके, यहाँ तक। फिर हम कंपाउंड सेंटेंसेस करेंगे। ये चलेगा यहाँ से लेके इधर तक। ओके।